तो जैसे वो गुमनामी बाबा ने बलूचिस्तान के बारे में बहुत बातचीत करी उस ज़माने में। आप कर रहे हो ना कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो तो उसी टाइम पे उन्होंने 71 में कहा था कि आप बलूचिस्तान जलेगा, अभी देखना थोड़े दिन के अंदर। तो वो उन्होंने खान ऑफ कलात को जानते थे वो, तो दैट ही स्पोक अबाउट खान ऑफ कलात। उन्होंने जैसे बात की है उसके हिसाब से क्रुश्चेव, ब्रेजनेव बात की है ब्रेजनेव के बारे में। उन्होंने होचिमिन के बारे में बहुत बातचीत करी है, जो वियतनाम का जो हेड था, उसको जानते हैं। उन्होंने माओ त्से से बहुत बातचीत करी है। ये बातचीत की आखिरी मीटिंग 1972 के आसपास किया माओ के साथ में। भारत में और मुझे नाम नहीं याद आ रही किस ये भी बहुत ज़्यादा लोग आपने बोल दिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। अब इतने लोगों से इनकी आज के दिन में चाइना इज़ ए क्लोज कंट्री। मतलब आज की जो जनरेशन, जो ज़्यादातर लोग हमको देख रहे हैं इस टाइम पे, उनको ये सपने में नहीं ख्याल होगा कि हम लोगों ने बिना मोबाइल फ़ोन की ज़िंदगी कैसे बिताई है। क्या ज़माना था बिना मोबाइल फ़ोन वाला, है ना। अभी तो पैदा होते मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन कर दिया। बिना मोबाइल फ़ोन के मीटिंग कैसे करो किसी दोस्त के साथ में, बताओ मुझे। ठीक बात है ना। आजकल तो फ़ोन कर रहे हैं, अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में, आपने मुझे बुलाया तो आप चैनल रहा हो गाड़ी में ट्रैक, आप पूरा ट्रैक कर रहे हो कि मैं आ रहा हूँ करके। पहले कुछ नहीं था। पहले कैसे आते थे, कैसे लोग मिलते थे, लोगों के घर में फ़ोन नहीं होता। हमने तो वो टाइम है कि लोगों के घर में फ़ोन नहीं था, हमारे फ़ोन नहीं था घर के अंदर बहुत टाइम तक। तो सारा कोऑर्डिनेशन था आपका वर्बली कि मैं दोस्त हैं तो हम लोग मिलेंगे शनिवार को, तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे यार मंडे को हम लोग मिलेंगे 4 बजे यहाँ पे। तो ऐसे हमने तो वो टाइम देखा। तो उस ज़माने के अंदर इस तरह की हालत थी। उस ज़माने में ये इन्होंने कम्युनिकेशन लोग से बना के रखा था बात। तो उस आज के ज़माने में इतना सोसाइटी इतनी ओपन है, इंटरनेट का एज है। आपको मालूम है कि चाइना के प्रेसिडेंट को कौन सी बीमारी है? देन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि गुमनामी बाबा ने बता दिया उस ज़माने में कि उसको माओ को ना ये वो पार्किंसन डिजीज़ हो गया था। पार्किंसन डिजीज़ को पूरा नाम था कि उसके चलते चलते हाथ उगते थे, वो बोलते थे कि इसके हाथ उग जाते हैं चलते चलते। तो पार्किंसंस का डिजीज़ हो गया था उसको। तो मुझे कोई समझा दे कि ये बाबा बैठ के कैसे बता रहा है। इतना दूर का लिंक होगा ना, नहीं बातचीत। आई मीन अनलेस ही हैज़ इन्फॉर्मेशन ही कैन नॉट टेल यू ना। अब जैसे कि एग्जांपल आपको एग्जांपल मैं और देता हूँ कि जैसे भारत के अंदर भी कई सीक्रेट इंस्टॉलेशंस हैं, ठीक है। एक तो मेरे आपके रास्ते के बीच में था, मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, मतलब जहाँ से मैं आपके पास में हूँ बीच में वहाँ पे भी एक हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब मोटे-मोटे आईजी मान लेते हैं। दी हुआ क्या था, जैसे चाइना के अंदर उन्होंने एक सीक्रेट बंकर बनाया था बहुत बड़ा, ठीक है। नेताजी ने? नहीं, चाइनीज। अच्छा, चाइनीज कि चाइना में एक सीक्रेटली एक बंकर बनाया गया था, टॉप सीक्रेट बंकर, ठीक है। मैं उस चाइना की बात कर रहा हूँ जो आज के दिन में क्लोज्ड है। ये बात हो रही है 1970-71 की, जिसके बारे में आप और मैं हम भी नहीं सोच सकते, बाकी तो छोड़ दो, ठीक है। तो उन्होंने टॉप सीक्रेट एक बंकर अंडरग्राउंड सिटी बनाई, जिसको आजकल कहते हैं तिशिया छोंग। उसकी आप जाएंगे तो आपको विकीपीडिया में एंट्री मिल जाएगी। और आप अगर एज ए टूरिस्ट जाते हैं बीजिंग में तो आपको तिशिया छोंग का कुछ पोर्शन आप देख सकते हैं। अच्छा। जमीन की जब बेसमेंट है, बेसमेंट के नीचे कमरे हैं, पूरा बंकर सिटी है, ठीक है। क्योंकि साल 1990 के आसपास में चाइनीज आर्मी ने उसको छोड़ दिया, खाली कर दिया, अब वो अबैंडन हो गया। तो आप जाके तो उसको दिखा देते हैं। लेकिन 1990 तक दुनिया में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि चाइना में बीजिंग के नीचे एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी है, जो इसलिए बनाएगी कि अगर ऊपर से एटम बम फेंके जाएंगे तो पूरा टॉप जो पूरी कमांड है वो अंडरग्राउंड चली जाएगी। तो ये तो किसी अखबार में तो आएगा नहीं यूपी के अंदर, ठीक है ना। तो गुमनामी बाबा ने इसके बारे में 75-76 में डिस्क्राइब किया इसको, सिटी को।